हमारा जो शिक्षा सत्याग्रह है, यह धरना या आंदोलन या क्रांति नहीं है। यह शिक्षा के क्षेत्र में एक सबसे बड़ा आंधी लाने वाले हमारे रमांशु सर, जो जिन्हें गर्दनी बाग का गांधी कहा जाता है, उन्होंने यह जो शुरुआत हुई है लगभग 14 तारीख को मीटिंग के द्वारा यह इसकी शुरुआत हुई शिक्षा सत्याग्रह का। इससे पहले 6 तारीख को 6 दिसंबर को यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे पर हम लोग आए थे, जिसका बीपीएससी ने खंडन कर दिया। शाम 5 बजे कह दिया जहां जाइए नॉर्मलाइजेशन नहीं किया जाएगा, उन्होंने कहा। फिर जब एग्जाम हुई 13 दिसंबर को एग्जाम और फिर 4 जनवरी को, तो इस बीच में उन्होंने क्या कहा, जो स्केलिंग वह दिखलाया, स्केलिंग जो कि मेंस के एग्जाम होती है। और इसी दौरान हम लोगों ने 25 तारीख को बीपीएससी आयोग के पास हम रोहित सर और बहुत सारे ढेर सारे लड़के वहां पर मौजूद हुए और बीपीएससी का घेराव करने गए थे। लेकिन वहां पर बेरहमी से लाठी से पीटा गया, जेंट्स पुलिस के द्वारा महिला को पीटा गया, लड़कियों को पीटा गया, गलत गलत जगहों पर पीटा गया। उसके बाद हम लोग फिर गर्दनी बाग आए। फिर बीच में बहुत सारा पार्टियां आई, पप्पू यादव आए, वो भी 2-3 दिन यहाँ पर रहे, उनका जन्मदिन था, वो जन्मदिन भी यहीं बिताए। तो इसके बाद प्रशांत किशोर का इसमें एंट्री हुआ। प्रशांत जी भी आए यहाँ पर हम लोगों के सहयोग में, समर्थन में, और उन्होंने हम लोगों को यहाँ से उठा के गांधी मैदान ले जाने का बहुत प्रयास किया और बहुत से लड़के गए भी। लेकिन हमने इस जगह को नहीं छोड़ा, इसको पकड़े रहा, क्योंकि यह माननीय न्यायालय के द्वारा धरना स्थल जो कथित है, तो यहाँ पर भी हम लोग बैठे रहे। और गांधी मैदान भी 29 दिसंबर को जब उन्होंने हम लोग जीत किए, सीएम आवास को घेराव किया जाए, विधानसभा को घेराव किया जाए, सीएम आवास पहुंचने के चक्कर में हम लोगों को जेपी गोलंबर पर बिठाए और वहां पर मिसकम्युनिकेशन की वजह से जो हम लोग के साथ बच्चों के साथ आवाज नहीं पहुंच पाए, उनका जो उन्होंने बताया जी आप लोग घर चले जाइए, अभी सीएम साहब नहीं है, कल हम लोग फिर से गांधी मैदान बैठेंगे, फिर से चलेंगे सीएम आवास के लिए। लेकिन हम लोगों ने वहां पर कुछ लड़के सुने, लेकिन बहुत सारे लड़के तब तक तारामंडल तक निकल चुके थे। बैरिकेटिंग को यहाँ पर डाक बंगला वाला तोड़ दिया, आगे वाला तोड़ के वो लोग तारामंडल तक पहुंचे। फिर सब लोग वहां पर वाटर कैनन चलाया गया, लड़के को पीटा गया, फिर बेरहमी से रमांशु सर को घींच के गाड़ी में चढ़ाया गया। प्रियंका झा को भी बहुत तरह से पीटा गया। खुशबू जो थी छात्रा थी, हाँ खुशबू पाठक, और एक और खुशबू थी, दोनों को भी बहुत बेरहमी से पीटा गया जेंट्स पुलिस के द्वारा। फिर उसके बाद हम लोग क्या किए, वहां पर भीग गए पूरा, ठंड बहुत ज्यादा था। फिर हम लोग यहाँ 10 लड़का आके यहाँ पर बैठे रहे। फिर रात में प्रशांत जी आए यहाँ पर, उनसे थोड़ी नोकझोंक हुई और फिर उसके बाद सुनने में आया कि नोकझोंक में कंबल हम ही दिए थे, खाना भिजवा रहे हैं। हाँ जी, नहीं उन्होंने मदद तो जरूर किया था, लेकिन उस समय उनका क्या इंटेंशन था पता नहीं, वही जानते होंगे, उनका व्यक्तिगत विचार है। उनके कार्यकर्ता भी कह रहे थे कि अगर इन लोग सपोर्ट करता, कोर्ट में कुछ ऐसी करता, तो हम लोग भी मतलब पीछे से बैग हो गया। अब कुछ लोग का ये भी कहना है जनता लोग को, ये जो बीपीएससी को मतलब कि मार खिलवाने के लिए ले गए वहाँ गांधी मैदान, उसके बाद पीछे भाग गए। नहीं, पीछे नहीं भागना, पीछे उनकी मजबूरी था, क्योंकि नीतीश कुमार उस समय नहीं थे आवास पर। इस कारण उन्होंने कहा लड़कों से, और वहाँ स्वीटी शेरावत जो आला कमान अधिकारी थी, वह भी बोली सर अभी आप लोग चले जाइए, आप लोग पीछे चले जाइए, आप लोग गांधी मैदान चले जाइए, जहां गांधी मूर्ति के नीचे चले जाइए। उन्होंने अपील भी की लड़कों से, लेकिन लड़के लोग मानने के लिए तैयार नहीं था। इसमें कुछ लड़कों को भी हम गलती मानते हैं, और उनका भी कहिए तो ले तो चले थे उसी उद्देश्य से, हम लोग गए थे हम लोग तीनों दिन वहीं सोएंगे। लेकिन उन्होंने बाद में बहुत आला अधिकारी, उनके पास भी बहुत सारा ऐसे अधिकारी हैं, वो ब्रांड एम्बेसडर पर्पस देश का है, उन लोग के समझाने बुझाने पर वो लौट गए, लेकिन लड़का लोग लौटने के लिए तैयार नहीं हुआ था। तो कम्बल वाली बात जो है, उनका इंटेंशन वह नहीं था। जो हाँ हमने कम्बल, उस समय उन्होंने गुस्से में बोल दिए थे। गुस्सा में आदमी जानते हैं, आदमी क्या बोलते हैं, वो थोड़ा आपा खो जाता है, तो उनको ये अंदाजा न लगा जो हम क्या बोल रहे हैं, और लड़के लोग भी रफ्तार पकड़ लिए, जो कि नहीं होना चाहिए था। फिर उन्होंने हमारे ही लिए तो गांधी मैदान में फिर 2 जनवरी से 6 दिन या 8 दिन उन्होंने मतलब अनशन, आमरण अनशन की तरह वो ठंड की रात में उन्होंने सोया। तो पकड़ाया तो सुनने में आया कि 40 को पकड़ा, तो उसमें से 10 को छात्र थे, बाकी उन्हीं का पेड वाले थे। नहीं, इसमें तो समर्थन के लिए तो सबको हम लोग को लाना होना चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए एसडीएम वीडियो ये सब जो कलेक्शन सेलेक्ट होके 10 को पकड़ाया, 40 पकड़ाया, तो उसमें से 10 गो जो है छात्र थे, बाकी जो उन्हीं का आदमी था पेड वाला। नहीं, पेड वाला तो नहीं कहिए, का है कि हम लोग के गार्जियन भी हो सकते हैं, अभिभावक भी हो सकते हैं, क्योंकि अधिकारी अगर गलत तरीके से सेलेक्ट होके जाएंगे हमारे समाज को प्रभावित करेंगे।
हमारे समाज में विभिन्न वर्ग के जो शोषित, दलित, वंचित, जो मजदूर, किसान है, वो भी प्रभावित होंगे। तो वो सब भी हमारे समर्थन में थे, बच्चे तो थे। हाँ, किसी का ये भी कहना है कि बीपीएससी अपनी मांग को जो छात्र हैं मांग कर रहे हैं, लेकिन उसमें पॉलिटिकल इन्वॉल्व क्यों कर रहे हैं? देखिए पॉलिटिकल धरना हाईजेक हो गया, पॉलिटिकल हाईजेक नहीं, हम आपको यह बताना चाहेंगे, जो 18 साल के बाद जो सार्वजनिक मताधिकार का प्रयोग है, करने का अधिकार जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन देती है, तो 18 साल के बाद प्रत्येक व्यक्ति कोई न कोई मत को देता है, कोई न कोई पार्टी को देता ही होगा। सब न किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं। कोई पर्सनली थोड़े राजनीतिक स्वतः इससे नकारा जा सकता है। सब किसी न किसी को वोट कर रहे हैं, या बीपीएससी के सब सीनियर छात्र हैं, सब यहाँ पर कोई पार्टी, आपने देखा होगा कि 18 दिसंबर से सारी पार्टियां आई, सारे शिक्षक आए, लेकिन हम लोग किसी का सिंबल, किसी का नारा, किसी का स्टेज यह हमने बनने नहीं दिया, न किसी का पोस्टर लगाने दिया। तो यह जहां तक अब लगता है ये हम हाईजैक हुआ, लेकिन अगर हाईजैक होता तो गर्दनी बाग हम लोग नहीं रहते। सुप्रीम कोर्ट तक गया, फिर आ गया, फिर हाई कोर्ट तक आ गया। हाँ, क्योंकि लीगल प्रोसेस है, सुप्रीम कोर्ट में गया था, लीगल प्रोसेस से कहा गया जब लीगल प्रोसेस आई है, इसी का हाई कोर्ट में चला गया। फिर उसके बाद तारीख पर तारीख पड़ रही है, और क्योंकि पीआईएल दायर था, इधर से 5-6 रीट दायर था, तो डबल बेंच में चला गया हमारा केस। और होली के बाद हमें खुशखबरी मिलेगी। हम लोग को आशा था जब होली से पहले मिल जाती, तो हम लोग एक झोला देखिए रंग अबीर यहाँ रखे हुए हैं, इसमें एक झोला रंग अबीर पूरा भरा हुआ है। तो हम लोग होली के बाद भी अगर हम लोग जीत मिल जाते हैं, तो हम लोग उसी दिन हमारी होली तो वही होगी। और रही बात मनु भाई, हाँ, मनु भाई के हम लोग यही बताना चाह रहे हैं, जो उन पर पहले से ही दोषारोपित है, और वह दोषारोपित उन्हें गुजरात से उठाकर और एक डायरेक्ट यहाँ लाना, कहीं न कहीं हमको सेंट्रल का भी लगता है कुछ न कुछ रैकेट जुड़ा हुआ है, तार जुड़ा हुआ है। और जो गलत आदमी होगा तो वो गलत तरीके से ही सब नियम कानून बनाएगा, और गलत तरीके से ही सिलेक्शन प्रोसेस किया जाएगा। तो उन्हें भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 100 खोज का नोटिस दिया गया था। अब उन्हें सुप्रीम कोर्ट में वो बताना था, 100 खोज के लिए बुलाया गया था। इसके बारे में ज्यादा हमें जानकारी नहीं है। और रही बात जो यहाँ तो विषम परिस्थितियां रहती हैं, न पानी की व्यवस्था, न बाथरूम की व्यवस्था है, मच्छर काटते रहता है यहाँ पर। लेगा ये धरना तो इतिहास में लिखा जाएगा मैडम, यह धरना सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। जो शिक्षा के नाम पर जो सत्याग्रह हुआ है, और यह आज 83 दिन चला है, यह सबसे बड़ा शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा यह शिक्षा सत्याग्रह जाना जाएगा, और सुनहरे अक्षर में लिखा जाएगा। इस पर बहुत सारे टीचर भी या बहुत सारे बच्चे भी किताब लिखना चालू कर दिए हैं। इस तरह से इतना धरना का मोड़ ले लिया, किताब लिखना चालू कर दिए। अच्छा, व्यक्ति है, एक बात करना चाहते हैं अलग हट के, कि किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहे हैं, नहीं, हम लोग व्यक्ति विशेष की बात कर रहे हैं। योगी जी कैसे लगते हैं? पार्टी विशेष का नहीं, उस टाइप का लोग अगर बिहार में रहे तो क्या लोग लगेगा? योगी जी के बारे में क्या आपका प्रतिक्रिया सोच है? नहीं, पार्टी विशेष नहीं बोलिए। जी, हाँ, व्यक्ति योगी जी देखिए, जो संत महात्मा है, उनको क्या मतलब है, अपने परिवार नहीं है, न वंशवाद है, हमारे समझ से तो बहुत अच्छे हैं। जो अपने पिताजी के भी देहांत में नहीं जाते हैं, अपने राजकाज, अपने कर्तव्य पर किंकरती विमूढ़ रहते हैं। गीता का सार है, कर्म कीजिए, तो कर्म पर लगे हुए हैं। तो हाँ, जी, तो देखिए, यूपी तो बहुत गुंडा का अड्डा बन गया था, और वहां पर आतंकी इस तरह से आतंक मचा, दिन दहाड़े किसी को मार देना, किसी को उठा लेना। लेकिन योगी जी के आने से वो शांत हुआ है, और उनके आने से सुनते हैं जो कोरोना में WHO ने पुरस्कृत किया है, तो उनका कार्य बहुत सराहनीय है। लेकिन कुछ जो लोग हैं उनको टारगेट करते हैं, कुछ व्यक्ति विशेष करके उनको, कुछ टारगेट करते हैं, लेकिन वह टारगेट करने लायक नहीं है। उसकी हम निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। चिंतनीय विषय है, जो उनके जैसा सीएम तो होना चाहिए। देश में सब कुछ खत्म, मतलब उस टाइप का होना चाहिए, मतलब कोई भी बने से कोई मतलब हम लोग, लेकिन होना चाहिए। हम तो चाहते हैं वैसे संत, जिस तरह से प्राचीन काल में देखते हुए राजा के बगल में एक संत महात्मा को बिठाया जाता था, और राजा उनसे सलाह लेते थे, विचार विमर्श करते थे। मतलब एक तरह से मानिए तो डिसीजन मेकर राजा नहीं, वह संत महात्मा होते थे। तो हमारी प्राचीन काल की परंपरा चलते आई है, संत महात्मा का यह देश है, बुद्ध और महावीर की धरती है। तो वैसे वैसे संतों को हम चाहते हैं पूरे स्टेट में, पूरे हिंदुस्तान में वैसे वैसे सीएम बने। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब कि इन्होंने मतलब कि तरीके से जो है
10 मिनट वीडियो हो रहा है, उसके माध्यम से आप लोग ने जड़ से लेकर के जो कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ तक होगा, कहाँ तक एंड का मतलब है कि अब तो रिजल्ट भी निकल गया, पीटी का तैयारी भी चल रही है। आयोग अपनी गड़बड़ियां छुपाने के लिए आनंद फानन में सारे काम कर रहे हैं और हम लोग भी यहाँ पर डटे हुए हैं। हम लोग भी देते जा रहे हैं। हम तो देखें ट्रेनिंग होने के बाद भी पूरा प्रोसेस से फिर से एग्जाम कैंसिल हुआ और फिर से प्री मेंस इंटरव्यू हुआ। तो हम लोग उसी मतलब कि अंतरात्मा से उम्मीद है कि प्री एग्जाम होगा। हम लोग को 200% मैम उम्मीद है री एग्जाम होगा, एकदम होगा, देना पड़ेगा। अभी तक हम लोग फिर भी नीतीश कुमार से एक आस लगाए बैठे हुए हैं, जो आप हमारे अभिभावक हैं, पिता तुल्य हैं, गार्जियन समान है। आप एक बार हम लोगों से आके मिली। अरे देना नहीं देना कोर्ट में मामला है तो अलग है, लेकिन हम आपको सेलेक्ट करके, हमारे माता पिता भाई बहन हम लोग भी वोट दे के सेलेक्ट करके आपको वहां बिठाते हैं। आप एक बार, लोकतंत्र में जनता मालिक होता है, तो आप एक बार आके हम लोग से हमारी सूद लीजिए, बुध लीजिए, हमसे जानिए, पहचाने, संबंध बनाइए, हमसे बताइए जहाँ क्या तुम्हारी क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। हम लोग तो यह भी उनको कहे, आप आके बोलिए जहाँ तुम्हारा मांग नाजायज है, तुम गलत तरीके से यहाँ बैठे हुए हो, तुम लोग को घर जाना चाहिए, तुम लोग 3-3 महीने बैठे पढ़ाई लिखाई, तुम लोग नॉन सीरियस हो, पढ़ने लिखने वाले नहीं हो। अब कहे आप एक बार आके बोल दीजिए जहाँ तुम्हारी गलत है, तो हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, केस भी वापस ले लेंगे, सब कुछ हम लोग सह लेंगे। जो हम लोग 6 बार डंटे खाई, 29-30 जनवरी को भी हल्का डंटा हम लोग खाए हैं, डाक बंगला पर खाए, बीपीएससी आयोग भी रहा, वहां पीटा गया, घसीटा गया, एक टीचर के कंधे पर पैर रखा गया, हम लोग वहां पे बोले भी। देखिए आप, एक टीचर जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनके वजह से रसिया आज तक हमारा दोस्ती निभा रहा है, और यहाँ देखिए एक टीचर को यही बिहार में किस तरह से पैर से पीटा जा रहा है, डंटा से हुरा जा रहा है उनमें, और अभद्र भाषाएं का प्रयोग किया जा रहा है। कहीं न कहीं हमको लगता है जो पुलिस ट्रेनिंग भी होती है, उनको सही तरह से ट्रेनिंग भी नहीं मिल पा रहा है। हम लोग अपने मुखिया जी से यही कहेंगे, अच्छे से ट्रेनिंग दिलवाइए, जो अभद्र भाषाएं की पुलिस प्रयोग करती है। आपने देखा होगा, यह जितने छात्र, हजारों की संख्या में छात्र हैं, लेकिन एक बार ने किसी पुलिस वाले से अभद्रता भाषा का प्रयोग किया, ना ही कोई सरकारी संपत्ति, ना ही कोई निजी संपत्ति को हम लोग नुकसान पहुंचाने का काम किया है, ना ही हमारे हाथ में लाठी डंडे रही। हमारे हाथ में रही है, तिरंगा रही है, और हम गीत गाना गाए हैं, तो राष्ट्रगान को हमने गाते रहा, मार खाते रहा, वाटर कैनन का पानी देखते रहा, सहते रहा। तो कहीं न कहीं अगर ऐसे कोई तो आपके बीच में कोई खुरफाती किया होगा, तभी सिखाया होगा। आप बैल मुझे मार वाला तो नहीं देखिए, खुरफाती क्या करेगा लड़का लोग बैठे रहता है, लड़का लोग अपनी मांग पर डटे रहता है, और लड़का लोग बैठ जाता है तो उनको खींचना पड़ता है। कुछ कर दिया होगा? नहीं, कोई ऐसा नहीं, कोई ऐसा वीडियो आप हमको बताइए। हाँ, पकड़ने में धक्का मुक्की जो हो जाए, वो खींचता है, हम लोग नहीं जाना चाहते हैं, बात यही होती है। तो उसी में जबरदस्ती ले जाना चाहते हैं किसी आके, लेकिन लात पैर, हम लोग बीपीएससी के छात्र हैं, पढ़े लिखे हैं, कानून के बारे में जानते हैं, राजनीति के बारे में जानते हैं, लक्ष्मीकांत को हम लोग पढ़ते हैं, तो हम लोग कहीं न कहीं सब के बारे में पता है। तो उनको भी बढ़ चढ़ के उपयोग नहीं करना चाहिए, लाठी डंडे का उपयोग नहीं करना चाहिए। आतंकवादी थोड़े हैं हम लोग को पीटा जाता है, वाटर कैनन चलाया जाता है। तो हम लोग प्रशासन का भी कहीं न कहीं मजबूरी रहता है, इसका उनको ऊपर से आदेश रहता है, तो उनको वर्क करना पड़ता है, डंडे चलाने पड़ते हैं, पकड़ने पड़ते हैं, खींच कर ले जाना पड़ता है, तो उनका भी हम लोग सम्मान करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोगों ने क्या सुना, भाई बंधु बीपीएससी के जो यहाँ पर छात्र थे धरने पे, तो क्या उन्होंने क्या शुरू से लेकर के अंत तक कहा, योगी जी से लेकर के हर मैटर पर चर्चा हुआ, यानी कि अभी भी आस लगाए हुए हैं री एग्जाम को लेकर के। होगा, देखिए आगे डीके एक्सप्रेसवे में क्या होता है। आपको हम स्टार्टिंग में ही जब से धरना प्रदर्शन हुआ गर्दनी बाग में बीपीएससी 17वीं का, तब से हम कह दिए थे कि री एग्जाम कर रहे हैं आप लोग, किसी भी हर हालत में कितना भी कुछ हो जाए नहीं होगा। आखिर मेरी भविष्यवाणी सही हुई।